नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र और स्वागत है आपका ग्रोथ इन्वेस्टिंग के चैनल पे। तो क्विकली आज के जो हमारे इंडाइसेस हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। निफ्टी में वीकनेस देखने को मिली, लगभग 133 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ 25,650 के लेवल पे। और मिड कैप ने भी 70 पॉइंट लूज़ किए। स्मॉल कैप भी आज 165 पॉइंट के आसपास नीचे बंद हुआ। 15,919 के आसपास, 16,000 से नीचे आके बंद हो गया। ये क्रिटिकल है इसके लिए। इसने थोड़ा सा बाउंस बैक दिखाने की कोशिश की थी, लोगों को उम्मीदें बनी थी कि शायद स्मॉल कैप में रिवाइवल आएगा। तो अब देखते हैं आगे। निफ्टी 500 -123 पॉइंट और माइक्रो कैप अगेन 1% नीचे, लगभग 221 पॉइंट नीचे। माइक्रो कैप कल बात कर रहा था मैं कि माइक्रो कैप में 2 दिन से तेज़ी देखने को मिली, 1% अप 1% अप, बट गिरावट भी 1% के आसपास ही है। अब आज के मेटल में, आज के जो इंडेक्सेस ज़्यादा गिरे हैं, एक मेटल है लगभग 1%, काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली मेटल में। डिफेंस 2% डाउन। मेजर रीज़न HAL था, उसके बारे में ब्रोकरेजेस ने उसको डाउनग्रेड किया। उसका जो टारगेट है वो 3350 के आसपास बनाया है। स्टॉक ने 2 दिन में लगभग 10% के आसपास लूज़ किया। ऐसा माना जा रहा है कि वो टाइम से डिलीवरी नहीं देगा, बट कहिए ना कहिए, मानिए ना मानिए, सबसे अच्छा कैश फ्लो है कंपनी का। गवर्नमेंट ऑर्डर्स है, 5-6 प्रोडक्ट लाइन ऑपरेट करती है। और फिर बाद में कंपनी ने क्लैरिफिकेशन भी दे दिया कि उन्होंने 5 एरोप्लेन बना के रेडी कर दिए हैं, तो 1-1.5 महीने में अगर उनका ट्रायल होता है वो इंडक्ट हो जाएंगे। नो की कुछ और बात थी कि नो और दे देंगे अगले साल, इसी साल में, तो ऐसा कुछ उन्होंने कमिट किया है। तो ये हाई वैल्यू आइटम है। एक एरोप्लेन ही बहुत महंगा है, तो मुझे लगता है कि इनका काम हो जाएगा। और कैपिटल मार्केट भी आज 1% से नीचे देखने को मिली। गोल्ड और सिल्वर आज फिर करेक्ट हुए। गोल्ड लगभग 3% के आसपास था और सिल्वर 10% के आसपास। ये तो हमने देखा कि मार्केट में जो नेगेटिव साइड की थी भागदौड़, उसमें क्या बना। तो जो कॉमन फैक्टर मुझे देखने को मिले इसमें वो ये थे कि सेलिंग मार्केट में क्यों आई। वन इज़ प्राइमरली मेटल में प्रॉफिट बुकिंग चल रहा था। और इम्पॉर्टेंट ये है कि कल RBI की MPC मीट है, जिसमें RBI माना जा रहा है कि न्यूट्रल स्टांस रखेगा। ना रेट कट की बात हो रही है, ना रेट हाइक की बात हो रही है, बट कोई कमेंट्री आएगी तो मार्केट उसके लिए भी थोड़ा सा नर्वस हो ही जाता है जनरली RBI की मीटिंग से एक दिन पहले। आज FII की कोई खास बाइंग देखने को नहीं मिली। और ग्लोबल मार्केट के भी जो हमें इंडिकेशन थे वो फ्लैटिश या ऑलमोस्ट काइंड ऑफ वीक ही थे। तो ये रीज़न रहे इसके अराउंड। टॉप गेनर और टॉप लूज़र में अगेन दूसरे दिन भी ट्रेंट काफ़ी दिन बाद बाउंस उसने कंटिन्यू किया। ट्रेंट, मैक्स हेल्थ, टाटा स्टील, JSW स्टील और ONGC ये गेनर है 3% से 1% के बीच में। लूज़र में हिंडाल्को, एटर्नल, एयरटेल, बेल और SBI लाइफ रहे। लगभग वही 3% से 1% के बीच में इनकी में भी गिरावट देखने को मिली। ये निफ्टी 50 के स्टॉक्स की बात हो रही है। आज एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड और फिर देखने को मिल रहा है। ये थोड़ा सा नोटिस करने वाली बात है, शायद काम आए आपके। QSR चेन्स, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन्स, इनमें आज काफ़ी तेज़ी देखने को मिली। कुछ डील्स का माहौल बनता नज़र आया। बहुत सारे PE फंड्स इसके लिए दौड़े भागे नज़र आए। तो इसमें आप गूगल करेंगे तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं। लिमिटेड मेरे ख्याल 10 या 12 कंपनीज़ हैं लिस्टेड हैं। तो देवयानी, जुबलेंट फूड्स, RBA, वेस्ट लाइफ, सफ़ायर, ग्रिल, CCD और ट्रेवल, और मेरे ख्याल 2-3 और हैं। तो देवयानी में और जुबलेंट फूड्स और वेस्ट लाइफ में शायद इनमें काफ़ी तेज़ी थी आज, बिकॉज यहाँ कुछ डील्स वगैरह होने की बात हो रही है। तो अगर ये सेक्टर काफ़ी तकरीबन 1.5-2 साल बाद एक्टिव हो रहा है, कुछ नंबर इसके स्टडी करने पड़ेंगे तो जाके कुछ आइडिया लगेगा कि ओवरऑल इंडस्ट्री में ही कुछ स्ट्रेंथ दिख रही है या नहीं। तो बट हाँ, QSR पे थोड़ा नज़र रख सकते हैं हम, QSR रेस्टोरेंट्स पे, उनकी जितनी भी कंपनीज़ हैं। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात ये आज निकल के आई कि हाउसिंग में जो प्राइस ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो गया। 6% के आसपास वो नीचे आया। ये नंबर पेपर पे है, बट अगर हम नॉर्मल डीलर लेवल पे बात करें हाउसिंग में, तो उनका कहना है कि सर 12 से 15% का करेक्शन आ गया। तो पिछले साल क्या देखने को मिल रहा था कि जो बिल्डर था वो जैकअप किया जा रहा था प्राइस को 500 रुपये फुट के हिसाब से महीने का। यानी कि डीलर के यहाँ से किसी लड़के अगर कॉल भी कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि सर 20% की तो गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको, 1 साल में 20% पे एग्जिट करा दूंगा। ऐसा 2012-13 में भी देखने को मिला था। व्हेन डीलर्स आर कमिटिंग यू 20%, 25%,
तो मान के चलिए कि वो आपको टॉप पे घुसा रहा है, उसके बाद आप 5-6 साल 10 साल कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। जो हाउसिंग में मंदी 2014 में आई थी, वो वाली मंदी जो कि 2021 या 22 के बाद दूर हुई। तो इतना लंबा टाइम लग जाता है फंसने में, तो बी सेंसिटिव अराउंड इट। एक नई राइड हेलिंग ऐप आई है, भारत टैक्सी। ये कोऑपरेटिव राइड हेलिंग ऐप है। अब ये बोल रहे हैं कि ओला और उबर के साथ टक्कर देगी मार्केट में, और ड्राइवर इज़ ओनर होगा इसमें, मतलब ड्राइवर इज़ द किंग इन दिस। तो इट्स अ वेरी व्हाट यू कॉल इन्वेस्टमेंट हैवी बिजनेस, और इसमें वेरिएबल इतने अधिक हैं इस धंधे में, इस बिज़नेस में, कि इट बिकम्स प्रीटी टफ। ऐप बनाना मुश्किल नहीं है, ऐप और वेबसाइट बनाना आज के दिन मुश्किल नहीं है। मुश्किल है उसको आम लोगों तक लेके जाना, उसमें आने वाली प्रॉब्लम्स को दूर करना। वो इन्वेस्टमेंट मांगता है, वो कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट मांगता है, कई सालों का लॉस मेकिंग साइकिल देखना पड़ता है। तो देखते हैं ये भारत टैक्सी जो ऐप आई है क्या करती है। और HAL में जो भी रूमर्स चले, कंपनी ने जब क्लैरिफाई किया कि 5 की डिलीवरी रेडी है और इस साल 9 मैं बना के दूंगी नए हवाई जहाज MCA LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, अपना तेजस जो है वो 9 और बना देगी। उनका कहना है कि जो क्रिटिकल कंपोनेंट है जिसमें इंजन भी एक है, वो GE की साइड से डिलेड था। अब उनको शायद पाइपलाइन उसकी क्लियर दिख रही है, तो दे आर रेडी। और कल का फॉलोअप है IT सेगमेंट में, जो कल हमने नी जर्क रिएक्शन देखा, सडनली वो गिरी, आज वो थोड़ा सा स्टेबल होती नज़र आई। और वो जो कल जिसको मैंने कहा था कि गेट मी आउट काइंड ऑफ अ ट्रेड बन गया था, वो आज थोड़ा सा एक स्टेबिलिटी नज़र आई। कि मुझे तो कल भी ये लग रहा था, लेकिन हाँ ठीक है, कल की एक्सप्लेनेशन इस ढंग से थी कि एवरी वांट्स टू गेट आउट इन ऑफ IT इन US। बट एंड ऑफ द डे अगर AI आ भी रहा है, तो AI को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको स्मूथ रन करने के लिए, प्रोसेसेस सिस्टम और प्रोसेसेस में डालने के लिए आदमी तो चाहिए होंगे। हो सकता है जहाँ 1000 चाहिए थे वहाँ 700 चाहिए होंगे या 500, बट स्टिल वो रिक्वायरमेंट तो रहेगी। लेट्स सी व्हाट बेस्ट वी कैन सी हेयर। तो आज के लिए इतना ही। और मुझे उम्मीद है कि आपने हमारे स्मॉल केसेस देखे होंगे जो हमने नई बजट की तर्ज पे बनाए थे, या बजट से पहले बनाए थे, बट ऐसा लगा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने सारे स्मॉल केसेस जो हमने बनाए उन्हीं के ऊपर सारा पैसा डाल दिया है इस बजट का। तो इट्स एन अमेजिंग थिंग। आपको डिस्क्रिप्शन में भी वो मिलेंगे, तो एक बार देखें ज़रूर, स्टडी करें। कोई फीडबैक है तो कमेंट में बताएं, मेल लिखें। मेल भी हमने वहाँ दिया है, फ़ोन नंबर भी आपको दिया है, व्हाट्सएप भी है। तो थोड़ा सा इंटरेक्टिव करें। अगर कोई फीडबैक होगा तो वी विल बी वेरी हैप्पी टू रिसीव इट, एंड इफ़ वी कैन इम्प्लीमेंट इट, इट वुड बी, वो अगर इम्प्लीमेंट कर सकेंगे तो हम पक्का ज़रूर आपके लिए करेंगे। थैंक यू फॉर द